लखनऊ के जयपुरिया स्कूल में हर साल की तरह इस बार भी स्पेशल रिट्रीट का आयोजन किया गया। ये 7th एडिशन है, जिसके लिए बातचीत करने की हमारे साथ जयपुरिया स्कूल की चेयरपर्सन अंजलि जयपुरिया मैम है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, जिस तरह से हर साल आप लोग ये स्पेशल रिट्रीट आयोजित करते हैं, इसका क्या मकसद है और क्या बेसिक चीजें इसमें रहते हैं? साक्षरता और शिक्षा के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। साक्षरता है कि हमने स्कूल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए और काम खत्म, एग्जामिनेशन दे दिया, रिपोर्ट कार्ड दे दी। इसको कहते हैं साक्षर होना। इससे बच्चा शिक्षित नहीं होता है। शिक्षा तब पूर्ण होती है जब बच्चे को मैं कौन हूँ इसका पूरा ज्ञात हो। मैं एक आत्मा हूँ। आप उसको अगर कोई और रिलीजन में कहें तो आप उसको रूह कहेंगे, अगर आप किसी और रिलीजन में जाएंगे तो आप उसको सोल कहेंगे। हर रिलीजन बिलीव करती है कि आत्मा हमारे अंदर है और मैं ही हूँ वो आत्मा जो पिछले जन्म में थी, इस जन्म में है और अगले जन्म में है। हर बच्चे को एक ठोस फाउंडेशन चाहिए, एक गुरु चाहिए जिससे कि वो हर समय वार्तालाप कर सके, क्वेश्चन कर सके। वो आउटसाइड गुरु का काम ये होता है कि वो इनसाइड वाले गुरु से उसको मिलवा दे। तो ये जो आध्यात्मिक रिट्रीट होती है 2018 से चल रही है, वो इसीलिए चल रही है कि बच्चे को उसके आंतरिक गुरु से उसका मिलाप कराया जाए। फिर उसे बताया जाए कि तुम्हारे जो आउटर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि ये शरीर है, आपका इमोशनल जगत है, आपका मेंटल जगत है, इन सब के अंदर परफेक्शन कैसे लाया जाए। अब देखिए, अगर ऊपर से एक पोयम आ रही है, इंस्पिरेशन वाली पोयम, एकदम इंस्पायर्ड पोयम उतर रही है और आपका पेन टूटा हुआ है, तो पोयम आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। इसी ढंग से जब ईश्वर आपके थ्रू कुछ कार्य करना चाहता है, तब अगर आपके फिजिकल बॉडी में जी यहाँ दर्द हो रहा है, आपका ध्यान तो यहीं रहेगा, आपका ध्यान और कहीं जाएगा ही नहीं। तो फिर वो जो ईश्वर आपके थ्रू कहना चाहता है, अल्लाह मियाँ आपके थ्रू कहना चाहते हैं, वो आपको ना तो सुनाई देगा ना वो निकलेगा। इसलिए बच्चों को इन तीनों जगत को कैसे परफेक्ट किया जाए, ये हम लोग। मैम, एक बात और कर लें कि श्री औरोबिंदो और द मदर की फिलॉसफी पे आपका स्कूल चलता है, उनके बारे में कुछ बताइए। श्री औरोबिंदो और मदर के बारे में बोलना ही मुश्किल है। उन्होंने फिलॉसफी को जिस लेवल पे, और वो फिलॉसफी भी नहीं है, वो वे ऑफ लाइफ है। श्री औरोबिंदो को जब ब्रिटिशर्स ने जेल में डाला था 1 साल के लिए, उस 1 साल में श्री कृष्ण खुद उनके पास आते थे, खुद स्वयं सामने, और उनको उन्होंने गीता समझाई कि गीता का रियल मीनिंग क्या है। अगर आप गीता समझना चाहते हैं तो एसेज ऑन द गीता से बेटर कोई पुस्तक नहीं है जो आपको गीता समझा सकती है। तो उसी को हम लोग एज मच एज वी कैन सिंप्लीफाई फॉर द स्टूडेंट्स हम बच्चों को देते हैं। मदर ने जीवन जीने का तरीका इतने आसान शब्दों में थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर्स दिया है हमको। मदर की सारी वॉल्यूम्स इस अलमारी में है, सारे वॉल्यूम्स हैं बच्चों को, वो सब लाइब्रेरी में मिल रही हैं और उनकी बातों को हम लोग सरल करके टॉक्स के थ्रू बच्चों को देते रहते हैं। आपने गीता की बात की, एक कॉन्सेप्ट जयपुरिया का ये भी है कि गीता भी पढ़ाई जाती है यहाँ पे, और बड़ी बात ये है कि गीता बच्चों को मुंह जबानी पूरी बुक याद हो गई। नहीं, सब बच्चों को अभी याद नहीं हुई है। ये हमारा एम है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बट अभी ठीक से काम पूरी तरह से नहीं हुआ है। बट कुछ बच्चे हैं जिन्होंने गीता का ऑप्शन चूज किया, उनके लिए आफ्टर स्कूल गीता के क्लासेस होते हैं और वो बच्चे गीता में इतने पारंगत हो गए हैं कि मैं बोलती हूँ आप कोई भी प्रश्न गीता से कहीं से भी करिए, वो विद रेफरेंसेस, विद मंत्रस, वो आपको पूरे उसके ऊपर 1-1.5 घंटे का टॉक दे सकते हैं विदाउट फ्लो। मैम, एक कॉन्सेप्ट और है जयपुरिया का, जहाँ पे बहुत रेयर केसेस में देखा जाता है कि नर्सरी से यूकेजी से आप क्या संस्कृत मैंडेटरी की गई है। इस कॉन्सेप्ट के पीछे का क्या रीजन है? हम सब भारतीय हैं। अगर हम भारतीय हैं तो हमको भारतीय होने के लिए
भारत की संस्कृति को जानना होगा। अगर हम संस्कारित नहीं हैं तो फिर हम भारतीय नहीं हैं। जहां भी हमारी पैदाइशी वहां की संस्कृति हमको जरूर अपनानी चाहिए, राइट। तो भारत की संस्कृति संस्कृत में छिपी हुई है, और संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है जो देव भाषा कहलाती है। हमारा कोर्स भी देव भाषा कहलाता है, और इस देव भाषा लैंग्वेज में हम लोगों ने माने हमारे बच्चों को क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में क्यों डाला संस्कृत? क्योंकि आमतौर पे हर स्कूल में भारतवर्ष में संस्कृत क्लास 5-6 से पढ़ाई जाती है। बच्चे को कोई प्रेम तो हुआ नहीं संस्कृत से, बिल्कुल प्रेम नहीं, और मालूम ही नहीं संस्कृत क्या है। 4 वेदों के नाम तक नहीं मालूम उनको, और फिर मालूम है कि क्लास 8 में तो छोड़ना ही है, तो फिर उससे क्या प्रेम होगा, राइट। पर हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे जितने स्कूल्स हैं, सेठ अहमद जयपुरिया स्कूल्स, इन स्कूल से बच्चों को by the time they reach class 1 they are madly in love with Sanskrit. वो श्लोक चांट कर रहे हैं, और उन श्लोकों के थ्रू कौन से श्लोक हमने चूज किए हैं? वो श्लोक जो हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाता है कि हमें सवेरे उठ के क्या करना चाहिए, बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। सारा कुछ तो हमारे संस्कृत के श्लोकों में है। और किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। अहिंसा के बारे में तो आप सब जानते, कितनी ब्यूटीफुल चीजें हमारे संस्कृत के मंत्रों में है। तो वो सब इसका पार्ट है। एक अंतिम सवाल करेंगे मैम कि अभी हाल में जो रिजल्ट जारी हुआ है आईएससी ऑल इंडिया 3rd रैंक आपके जयपुरिया स्कूल के स्टूडेंट्स ने निकाली है, तो बड़ी अचीवमेंट ये है कि हमारे बच्चे बहुत सुंदर, सुशील, संस्कारित और पुष्पित और पल्लवित इन संस्कारों से हैं। रिजल्ट्स तो आते ही रहते हैं और बहुत आते हैं, और ईश्वर की बहुत कृपा है कि कितनी अच्छी रिजल्ट्स आती हैं। और इसका रीजन भी मैं आपको बता दूं कि इतनी अच्छी रिजल्ट्स क्यों आती हैं। इसके 2-3 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज कि हमारी जो टीचर्स हैं, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम फिलोसफी, दे लव देयर चिल्ड्रन। ये टीचर्स हैं जो 24 आवर्स दे आर अवेलेबल टू द पेरेंट्स। जब पेरेंट्स फोन करें, क्वेश्चन करें, दे आर देयर। स्टूडेंट्स फोन करें, दे आर देयर। तो इन टीचर्स के कारण ये रिजल्ट है। हमारी प्रिंसिपल एकदम इस फिलॉसफी में एकदम टोटली शामिल है, तो उनका जो गाइडेंस है इसी फिलॉसफी के रास्ते से चल रहा है, फुल ऑफ लव, केयर एंड कंपैशन। और बहुत बड़ा श्रेय हम संस्कृत को देंगे। और संस्कृत के थ्रू मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है, और हम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। जो कर रहे हैं उसमें टोटली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं वो भी बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़े हैं, तो वो भी तो शिक्षा तो उन्होंने भी, माने साक्षरता तो उन्होंने भी पाई, बट क्या उन्हें शिक्षा मिली कि उन्होंने जो ऐसा काम कर रहे हैं वो उससे हटाने के लिए बच्चों को रूटेडनेस होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों को हम रूटेडनेस दे रहे हैं, जड़ से मिलवा रहे हैं, अपने से मिलवा रहे हैं जो यही है। इससे करीब और वो क्या हो सकते थे। बिल्कुल। पढ़ाई के साथ साथ ना केवल औपचारिकता बल्कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जयपुरिया एक बहुत ही बड़ा किरदार निभा रहा है। लखनऊ से खबर के लिए थैंक यू सो मच मैम।